दोस्तों, आपका स्वागत है जनरल स्टडीज़ में। मेरी कोशिश है कि एक श्रृंखला शुरू की जाए जिसमें हम हिमालय पर्वत से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत के लगभग सभी भौगोलिक परिदृश्यों को देखें और एनसीईआरटी की किताब के अनुसार, ख़ासतौर पर परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उनके अनुसार हम वहाँ से उनके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी लेते चलें। साथ ही साथ एक विस्तृत अध्ययन भी हो जाए ताकि परीक्षा के साथ साथ हमें ये जानकारी भी हो कि भारत का भौगोलिक परिदृश्य क्या हो। इस श्रृंखला में मैं ये पहली कोशिश कर रहा हूँ कि हिमालय के बारे में हम जानें। मित्रों, हमारा जो उत्तर का जो प्रहरी है, हिंदी साहित्य में बड़ा महत्व है हिमालय का कि उत्तर का पूरा जो बॉर्डर है वो हिमालय ने उसकी रक्षा कर रखी है। तो हिमालय दुनिया का नवीनतम पर्वत है, सबसे युवा, और आज भी हिमालय में विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है। सबसे युवा है, फिर भी इसकी उम्र 3 करोड़ से 7 करोड़ साल वर्ष माना जाता है। 3 करोड़ से 7 करोड़ इसलिए कि हिमालय अलग अलग कालखंडों में बना। एक कालखंड में बना, फिर बीच में एक लंबा विराम रहा, फिर उसके बाद दूसरा कालखंड शुरू हुआ, इसलिए 3 करोड़ से 7 करोड़ साल लगे। हिमालय आपको, आप मान लीजिए कि एक भरे पूरे परिवार का एक मनुष्य है, तो इसका एक पूरा परिवार है। हिमालय के अलग अलग जो भाई हैं वो अलग अलग महादेशों में हैं, मतलब पूरा एनआरआई फैमिली है। यूएसए में, मतलब उत्तरी अमेरिका महादेश में रॉकीज पर्वत है। दक्षिण अमेरिका महादेश में एंडीज पर्वत है जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत माना जाता है। यूरोप में आल्प्स है। दक्षिण अफ्रीका में एटलस है। तो अलग अलग अफ्रीका महादेश में एटलस है, अलग अलग महादेशों में, मतलब ये सभी पर्वत एक ही प्रक्रिया के तहत एक ही पीरियड में, टर्शियरी पीरियड में इनका जन्म हुआ। एक ही प्रक्रिया कौन सी थी? प्लेट का मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट के कारण जो फोल्डिंग हुआ, जो पर्वत में एक वलित पर्वत जिसको कहते हैं, तो वलित पर्वतों की एक ये श्रृंखला है। इसमें हिमालय सबसे ऊंचा और सबसे नवीनतम पर्वत है। अच्छा, इसमें दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली भी भारत में है, जो आर्कियन युग में बना। आर्कियन सबसे प्राचीन कालखंड है, मतलब सबसे प्राचीन से लेकर सबसे नवीन तक भारत में ही पर्वत पाए जाते हैं। आइए हिमालय के बारे में थोड़ी और जानकारी ले ले। परिवार तो हमने देख ही लिया, अब देखें कि इनकी समृद्धि, इनकी विरासत क्या है। हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। मतलब यदि हम भारत का की जो वर्तमान पूर्वी सीमा को मान लें, तो मतलब आराकान योमा और म्यांमार के पास, और उससे हम पूरी लंबाई देखते जाएं पाकिस्तान बॉर्डर तक, तो 2400 किलोमीटर की लंबाई है। और ये धनुषाकार है। चौड़ाई 150 से 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर पश्चिम में। जैसे जैसे पश्चिम से आप पूरब की ओर बढ़ेंगे, हिमालय की चौड़ाई कम होती जाती है। 240 से 150 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिलेगी। हिमालय में जो चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर की ऊंचाई है। फिर भी ये आप नहीं कह सकते कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, और इससे इसकी कोई, अगर आप माउंट एवरेस्ट महाराज को उठा करके प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच में डाल दें तो पता ही नहीं चलेगा कि माउंट एवरेस्ट गए कहाँ, क्योंकि मारियाना ट्रेंच की गहराई 11 किलोमीटर की है, यानी 1100 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट डूब जाएगा और उसके ऊपर
2 किलोमीटर तक पानी रहेगा, यानी अपनी ऊंचाई का घमंड करना व्यर्थ है। माउंट एवरेस्ट के अलावा K2, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है, सब हिमालय में ही है। दुनिया के जितनी ऊंची चोटियाँ हैं पूरी दुनिया में, उसमें सबसे अधिक चोटियाँ हिमालय की हैं। हिमालय को थोड़ा सा हम देखें कि भौगोलिक हिसाब से, या अगर हम इसको यूं कहेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर एक विभाजन करें, कई प्रश्न इससे आते हैं। सबसे उत्तरी हिमालय जो है, जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं, उसमें उसको हिंदी में हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री का मतलब हिम का घर, और वर्ष भर हिमाद्री बर्फाच्छादित रहती है, बर्फ से घिरी रहती है। मध्य हिमालय, जो मिडिल हिमालय भी कहते हैं उसको, उसमें कई हिल स्टेशंस हैं, कई नदियों की उत्पत्ति होती है उसमें, और सबसे दक्षिण का हिमालय जो शिवालिक कहलाता है। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, सबसे उत्तर में हिमाद्री, बीच में हिमाचल, सबसे दक्षिण में शिवालिक। तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, शिवालिक पूरी लंबाई नहीं है, नेपाल के बाद शिवालिक मध्य हिमालय में मर्ज कर जाता है। उसके बाद जितनी नदियां हैं भारत, ये आपको हिमालय से निकलने वाली नदियां, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, जो दोनों की लंबाई 2900 किलोमीटर की है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ट्रांस हिमालय से निकलते हैं, मानसरोवर से, जो कि अभी तिब्बत में मान सकते हैं आप। उसके अलावा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जितनी बड़ी और विशाल नदियां हैं, ये सब हिमालय से निकलती हैं। अभी उसको आप एक तरीके से और देखिए कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं दोनों, ये हिमालय से भी पुरानी मानी जाती हैं। मतलब हिमालय जिस महासागर से में बना, तैथिस महासागर में, उसका जो पानी अलग अलग दिशाओं में बहा, उसमें ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। तो उत्पत्ति पर फिर हम बात करेंगे, अभी हम केवल विशेषताएं देख रहे हैं, तो देखते चल रहे हैं हिमालय की, और कहाँ कहाँ हमारे इसमें पॉइंट्स बनते हैं। हिमालय में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर, हिम की नदी, जो आपको सियाचिन ग्लेशियर है, ब्याफो ग्लेशियर है, बिटारो ग्लेशियर है, ये सब पश्चिम में। पश्चिम का जो हिमालय है उसमें ग्लेशियर्स हैं, वहीं से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। वो नदियाँ अलग अलग, पहले पतले पतले धाराओं के रूप में, फिर नाले के रूप में, फिर नदी के रूप में बनती हुई चली जाती है। फिर नदी अपना मुकाम ढूंढ लेती है, चली जाती है, सागर में मिल जाती है। तो ये सारी नदियाँ हैं। इसके अलावा हिमालय पर्वत के जो चट्टानें हैं, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हिमालय का जो हिस्सा है वो कभी महासागर में था। अब ये कैसे निकलता है? महासागरों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं, जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, वो हिमालय की चट्टानों में भी पाए गए। उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला। खासतौर पर स्वेस की एक थ्योरी है, एक ज्योग्राफर हैं स्वेस। वैगनर की थ्योरी तो है ही, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, लेकिन स्वेस ने कहा कि हिमालय की उत्पत्ति जहाँ हुई, पहले वहाँ तैथिस महासागर था। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे धीरे 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 हिमालय भारत के लिए कितनी ज़रूरी और कितना एक अनिवार्य हिस्सा है, क्यों हम मानते हैं, या पूरा का पूरा हमारा जो भारतवर्ष मानता है कि हिमालय भारत के लिए एक दैवी वरदान है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।